जय कालका मैया मेरे प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में मैं वीरेंद्र गिरी आपका स्वागत करता हूं। ये हमारे पास जो है 10 सेंटेंस है। इस सेंटेंस की जो है हम आज की वीडियो में प्रैक्टिस करेंगे। इसका फ़ायदा ये होगा कि जो आपने 10 सीखा है वो आप प्रैक्टिस करने से ये आपका रिवीजन हो जाएगा। तो देखो, इसमें सबसे पहली बात आपको क्या करना होता है, दिमाग में बिठा लो कि जो ये हमारे पास सेंटेंस है, सबसे पहले आपको इसमें क्या करना चाहिए, आपको इसका टेंस पहचानना चाहिए कि इसका टेंस कौन सा है। टेंस पहचान गई सेंटेंस का, इसके बाद आपको देखना है कि ये सेंटेंस कौन सा है। देखो, टेंस का मतलब कि प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस है। और प्रेजेंट टेंस भी है तो प्रेजेंट टेंस में कौन सा है, पास्ट टेंस है तो उसमें कौन सा है, और फ्यूचर टेंस है तो उसमें से कौन सा है। तो आपने टेंस को क्लियर कर लिया। इसके आगे जो आपको करना होता है वो करना होता है सेंटेंस, यानी ये जो वाक्य है ये सेंटेंस कौन सा है। अगर आप मेरे पास पढ़ते हैं तो आपको पता है, और नहीं पढ़ते हैं तो ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कीजिए इस नंबर पे। देखो, सेंटेंस की बात करेंगे तो सेंटेंस यानी कि जैसा कि मैंने आपको सिखाया हुआ है, एफर्मेटिव है, निगेटिव है, इंटरोगेटिव है, या इंटरोगेटिव एंड निगेटिव है। तो आइए आप समझ जाते हो। तो इसके आगे फिर जो उसका स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग आपको बनाना होता है, बस इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं। अब देखो, पहचानेंगे कैसे, जरा इसकी बात करते हैं। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे क्या है हमारे पास, आई डू नॉट गो पार्क। तो डू नॉट जो है ये किस में आता है, ये आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब टेंस तो हमें समझ में आ गया, और सेंटेंस कौन सा है, नॉट है यानी निगेटिव है, यानी निगेटिव सेंटेंस हो गया। अब इसकी इंग्लिश जो है, इंग्लिश तो है, इसकी हिंदी बनाते हैं। तो यानी मैं, देखो मैं, आई डोंट गो यानी मैं नहीं जाता हूँ। तो कहाँ नहीं जाता हूँ, पार्क। समझ रहे हो कैसे बनाना है, आई डू नॉट गो यानी मैं नहीं जाता हूँ। तो कहाँ नहीं जाते हो, तो पार्क। समझ पा रहे हो। तो अब हम इसकी क्या करेंगे, इसकी हम हिंदी लिख देते हैं कि मैं पार्क नहीं जाता हूँ। समझ गए। कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे जो है पूछ सकते हो। बाकी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में भी नंबर है, आप मुझे व्हाट्सअप ज़रूर करें। चलिए आगे देखते हैं। डज ही नॉट लर्न इंग्लिश। अब जरा इसमें देखते हैं, समझते हैं इसमें क्या आ गया। देखो, डू या डज दोनों ही हमारे जो है प्रेजेंट टेंस के ही ये हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं। और सबसे पहली बात यहाँ पे डज पहले आ गया है। देखो, समझ रहे हो, आपने टेंस पहचान लिया। अब सेंटेंस की बात करेंगे तो सेंटेंस में क्या है, डज पहले है यानी हेल्पिंग वर्ब पहले है, और फिर नॉट है, यानी ये इंटरोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस हो गया आपका। समझ गए। तो अब क्या बनाएंगे इसको, डज ही नॉट यानी क्या वह नहीं, क्या नहीं, लर्न मतलब सीखना, क्या वह नहीं सीखता है, क्या नहीं सीखता है, इंग्लिश यानी अंग्रेजी। तो क्या बन गया, क्या वह अंग्रेजी नहीं सीखता है। तो इसको हम लिख लेते हैं, लो, क्या वह अंग्रेजी नहीं सीखता है। समझ गए। कन्फ्यूजन है, कमेंट करो और मुझसे पूछो, मैं आपको बताऊंगा। कमेंट कैसे करोगे कि सर ये सेकंड क्वेश्चन बता दो, सर ये थर्ड बता दो, इस तरह से पूछ सकते हो। चलिए, आप चाहे तो इस पूरे सेंटेंस को भी लिख सकते हैं कमेंट में, लेकिन कमेंट करना ज़रूरी है। अब यहाँ देखो, डू दे लर्न हिंदी। अब यहाँ बात करते हैं तो ये तो समझ गए कि डू और डज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही हेल्पिंग वर्ब है, ये भी इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो डू दे लर्न हिंदी, इसका मतलब हो जाएगा कि क्या वे लोग हिंदी सीखते हैं, हिंदी सीखते हैं। ये हमने बना दिया यहाँ पे। अब हम इसके आगे देखते हैं और बढ़ते हैं। अगर बीच बीच में ट्रैफिक की आवाज़ आ जाए तो आपको पता होना चाहिए हमारा जो कोचिंग सेंटर है रोड साइड में ही है। चलिए, आई एम गोइंग हीज होम। हीज होम का मतलब उसका घर। हमें क्या करना है, हमें पहले टेंस पहचानना है। तो गोइंग है और एम है, एम यानी प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब, गोइंग है यानी कॉन्टिन्यूअस। तो क्या बन गया, और सेंटेंस कौन सा है। देखो, टेंस तो पहचान गए कि टेंस कौन सा हो गया, टेंस हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सेंटेंस कौन सा हो जाएगा, आई एम गोइंग हीज होम। तो ये सीधी सीधी बातें चल रही है, मना तो नहीं हो रहा ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा एफर्मेटिव सेंटेंस। देखो, आई एम गोइंग का मतलब बन जाता है मैं जा रहा हूँ। ठीक है भैया, जा रहे हो, अच्छी बात है। कहाँ जा रहे हो, तो हीज होम, उसके घर। समझ में आ गया। तो आई एम गोइंग हीज होम का मतलब बन गया कि मैं उसके घर जा रहा हूँ। क्या बन गया, मैं उसके घर
जा रहा हूँ। अब आगे देखते हैं और समझते हैं। बच्चों ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन करो, पढ़ाई करो, क्योंकि बिन गुरु ज्ञान नहीं होता है। समझ पा रहे हो? चलिए, आई हैव कंप्लीटेड होमवर्क। अब इसमें पहचानेंगे टेंस को। पहले हैव है यानी प्रेजेंट में आ गया। कंप्लीटेड का मतलब है यहाँ पे थर्ड फॉर्म है। देखो यहाँ पे क्या है, थर्ड फॉर्म है। तो थर्ड फॉर्म का मतलब हो गया वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये आपको कहाँ मिलता है? ये मिलता है आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। याद करो, याद आ गया? ओके। अब सेंटेंस कौन सा है? सेंटेंस है आई हैव कंप्लीटेड होमवर्क। तो इसका मतलब हो जाता है कि मैंने, आई हैव कंप्लीटेड मतलब मैं पूरा कर चुका हूँ। मैं क्या पूरा कर चुका हूँ? होमवर्क, यानी मैं होमवर्क पूरा कर चुका हूँ। समझ गए? तो ये आपका बनेगा, मैं होमवर्क को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गृह कार्य। मैं गृह कार्य पूरा कर चुका हूँ। मैं गृह कार्य पूरा कर चुका हूँ या मैंने गृह कार्य पूरा कर लिया है। आपको पता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आ है, ए है, ई है भी होता है, और चुका है, चुकी है, ये आप जानते ही हैं। समझ गए? वीडियो को बार बार देखना, रिपीट करना, आपको समझ में आएगा। पढ़ाई को टाइम दो, टाइम दोगे तभी सीखोगे। जल्दबाजी मत करो, क्योंकि मैं एक्सप्लेन आपके लिए कर रहा हूँ। आगे देखते हैं और समझते हैं। देखो, हैड दे कॉल्ड यू। अब यहाँ पे आ गए हम 6th नंबर पे। हैड दे कॉल्ड यू, इसका क्या मतलब होता है? सबसे पहली बात, इसका टेंस क्या है? हैड आ गया, पास्ट में चले गए, और पास्ट में क्या है? थर्ड फॉर्म है। हैड के साथ थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब ये पास्ट परफेक्ट है। समझ पा रहे हो? टेंस तो पता चल गया हमें। अब हमें इसका सेंटेंस देखना है। सेंटेंस में हैड है, स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब है, यानी क्या बन गया? ये बन गया इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो हैड दे कॉल्ड यू, तो इसका मतलब बन गया क्या वे लोग या क्या उन लोगों ने आपको बुलाया? क्या, देखो, क्या वे लोग आपको बुलाए थे, या इसको बना सकते हैं क्या वे लोग आपको बुला चुके थे। तो क्या वे लोग आपको बुलाए थे या क्या वे लोग आपको बुला चुके थे, एक ही मतलब है। समझ रहे हो? चलो लिख लेते हैं। तो इसको लिख लेते हैं, क्या वे लोग आपको बुला चुके थे। बुला चुके थे। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। क्लास हमारा जो है ना, ये टीच मी टैब पे होता है। इस तरीके से नहीं, आप देख रहे हैं कि अभी कुछ वीडियो हिल रही है। एक्चुअली मोबाइल को हाथ में लेके मैं आपके लिए अभी ज़रा वीडियो बना रहा हूँ। तो टीच प्रिंट पे क्लास होती है, बेहतर तरीके से होती है, ये यूट्यूब पे नहीं। बाकी पूरा सेटअप अपना तैयार है, बस कमी है तो आपकी। आप आइए और डेमो क्लास लीजिए। बाकी बच्चे पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ो। बिन गुरु ज्ञान नहीं होता है, भटको मत, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। आगे देख लो, 7th है हमारा, 7वां। आई शैल नॉट लर्न इंग्लिश। टेंस कौन सा है? पहचानो। शैल फ्यूचर को दिखाता है, टेंस तो क्लियर हो गया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया। अब हमें सेंटेंस पहचानना है। आई शैल नॉट लर्न इंग्लिश, इसका मतलब हो जाता है निगेटिव है। ये जो आपका सेंटेंस है कौन सा है? ये निगेटिव है। तो आई शैल नॉट लर्न इंग्लिश, इसका मतलब हो जाएगा मैं अंग्रेजी। देखो, आई शैल नॉट लर्न मतलब मैं नहीं सीखूंगा। क्या नहीं सीखूंगा? इंग्लिश। इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी। तो आई शैल नॉट लर्न इंग्लिश यानी मैं अंग्रेजी नहीं सीखूंगा। समझ गए? क्या बन गया? मैं अंग्रेजी नहीं सीखूंगा। मैं अंग्रेजी नहीं सीखूंगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा 8th है, डू यू नॉट लाइक हिम। डू यू नॉट लाइक हिम, इसका मतलब क्या हो जाएगा? डू हमारा प्रेजेंट का है, यानी यहाँ से पता चल गया कि टेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। समझ में आ गया? अब सेंटेंस कौन सा है? डू हेल्पिंग में पहले है और यहाँ पे नॉट है। इसका मतलब ये हो गया इंटरोगेटिव और नेगेटिव हो गया। बच्चों आपको बताऊं कि अगर आप हमारे नज़दीक रहते हैं तो आप होम ट्यूशन भी ले सकते हैं। बात समझ रहे हो? होम ट्यूशन भी हम देते हैं, आप ले सकते हैं। डू यू नॉट लाइक हिम, इसका मतलब ये हो जाता है कि क्या आप नहीं
पसंद करते हो। देखो, डू यू नॉट लाइक हिम, क्या आप नहीं पसंद करते हो किसको, उसको, हिम, उसको। तो क्या आप उसको पसंद नहीं करते हो, ये आपका बन गया। तो इसको हम क्या बनाएंगे, क्या आप उसको पसंद नहीं करते हो, पसंद नहीं करते हो। ठीक है, आगे देखते हैं, समझते हैं। देखो, आई डिड नॉट कॉल हिम, डिड का मतलब निगेटिव हो जाता है और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। आई डिड नॉट कॉल हिम, यानी देखो ये पास्ट का हेल्पिंग वर्ब हो गया और वर्ब की फर्स्ट है, यानी पास्ट का इंडेफिनिट हो गया। तो आई डिड नॉट कॉल हिम का मतलब हो जाएगा, टेंस तो समझ गए, अब इसकी हम हिंदी देखते हैं। तो आई डिड नॉट कॉल हिम का मतलब मैंने नहीं, देखो मैंने नहीं बुलाया, मैंने नहीं बुलाया किसको, उसको। तो मैंने नहीं बुलाया उसको, तो ऐसे क्या बनाएंगे, मैंने उसको नहीं बुलाया। इस उसको को फिर बीच में ले लेते हैं। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, इसको बनाएंगे मैंने उसको नहीं बुलाया, मैंने उसको नहीं बुलाया। समझ में आ गया? ठीक है, आगे देख लेते हैं, आगे समझते हैं। देखो आगे है आई शैल इनवाइट यू। तो शैल का मतलब क्या है, फ्यूचर चला गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो देखो शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ लगती है, फ्यूचर इंडेफिनिट में, समझ रहे हो। तो आई शैल इनवाइट यू, और ये सेंटेंस कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा एफर्मेटिव, समझ गए। तो आई शैल इनवाइट यू का मतलब हो जाता है कि मैं इनवाइट करूँगा, यानी निमंत्रण करूँगा, निमंत्रण दूंगा किसको, आपको, समझ गए। तो इसकी हिंदी बना लेते हैं, मैं आपको निमंत्रण दूंगा। तो लिख लो, मैं आपको निमंत्रण दूंगा। ये हो गया, ये क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करना, और आपको अभी जो नंबर दिख रहा है इस नंबर पे आप मुझे ज़रूर व्हाट्सएप करना, अपना नाम लिख के कि सर मुझे क्लास लेनी है, समझ गए। चलिए, तो आज की वीडियो को यहीं रोकता हूँ, ज़रूर कमेंट करना। और सुनो, इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दो, जितने भी दोस्त हैं, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है, हर जगह इस वीडियो को पहुँचा दो। जल्द मिलेंगे आपसे ऑनलाइन क्लास में, या फिर आप कॉम्पिटिशन लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।